हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 31 ये जो लास्ट मई है, ये आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगी, आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये समय, ये रात क्यों महत्वपूर्ण है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि जो आप राशिफल देख रहे हैं ये गोचर के आधार पे है और ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर ये 100% सटीक हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी पर्सनल जन्म कुंडली होती है और उसके अनुसार ग्रह नक्षत्र में परिवर्तन होता है और उसी तरह फलादेश में भी परिवर्तन हो जाता है। परंतु आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि यदि हमें अपनी पर्सनल जन्म कुंडली के अनुसार ही सब कुछ समझना है, फिर गोचर को सुनने का, समझने का क्या मतलब होता है। क्योंकि जैसे आपका ये शरीर है और जो श्वास है दोनों महत्वपूर्ण है, उसी तरह आपकी गोचर कुंडली कैसी है और पर्सनल जन्म कुंडली की क्या स्थिति है, दशाएं क्या हैं, वो भी उसी तरह महत्वपूर्ण है। तो आइए हम समझेंगे कि ये जो रात आपके जीवन में आई है ये क्या आपको परिवर्तन देने वाली है, क्या फल देने वाली है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को शुक्र की राशि वृषभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो ये शुक्र की राशि में गोचर करना प्रारंभ तो कर चुके हैं, परंतु 7 मई को अस्त अवस्था में चले गए थे, जिसकी वजह से आपने जो रिजल्ट सुना था उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिल नहीं रहे थे पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि मतलब रिजल्ट में पूरी तरह से कुछ भी नहीं मिला, परंतु रिजल्ट में कमी आ जाती क्योंकि अस्त अवस्था में थे। अब 31 मई को ये उदय होने जा रहे हैं, जिससे आपको ये रिजल्ट पूरी तरह दे सकेंगे। जो भी चाहे लाभ दे रहे हों, हानि दे रहे हों, जो भी आपको रिजल्ट दे रहे हैं पूरी तरह दे सकेंगे। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके राशि है, आपके लग्नेश हैं, तो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाले हैं इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति करियर में बड़े बदलाव करेंगे। आपके करियर में अब चाहे आप प्रमोशन चाह रहे थे या परिवर्तन चाह रहे थे, कुछ परिवर्तन हो जाए, ये जो अब मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये ठीक नहीं है, मुझे कुछ दूसरा करना है, चेंज करना है, तो ये स्थितियाँ भी बन सकती हैं। या तो आप चाहते थे कि सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट हो जाए, तो वो भी हो सकता है। तो यानी कहना चाहिए कि आपके करियर में, जॉब में कुछ न कुछ परिवर्तन की स्थिति जरूर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा आपके कोई सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए यदि काम थे वो भी समय बनेंगे और आपको साथ में मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलने वाली है। और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे उन्हें भी विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा। और जो कोर्ट कचहरी के मामले यदि कोई थे वहाँ पर भी आपको विजय प्राप्त हो सकती है। और घर परिवार में इस समय खुशी का माहौल बनेगा। जो अनमन की स्थिति थी, समस्याएं थी, वो दूर होने वाली हैं। साथ में जो लोग अब जैसे टीचर हैं या एडवाइजर हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जज हैं, या ऐसे काम जो वाणी से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर बोलना जरूरी है, बोलने से ही सब कुछ काम होता है, तो ऐसे लोगों को इस समय बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपकी वाणी इस समय प्रभावित होगी, फलस्वरूप आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित भी कोई समस्याएं थी उसमें भी अब आपको राहत देखने को मिलने वाली है। तो देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं, परंतु कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी चाहिए। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, खान पान में संयम बरतना चाहिए और आपको किसी से बात विवाद में पूरी तरह से, अब देखा जाए कि यदि सामने वाला कुछ 2 शब्द कह दिया तो आपको इस समय चुप रहना होगा, क्योंकि वाद विवाद की स्थिति आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। तो वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। और संभव है कि चाहे आप गुप्त रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो, आपके शत्रु आपके लिए षड्यंत्र कर सकते हैं, तो आपको शत्रुओं से भी सावधान रहना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ सावधानी के साथ में करना होगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप अपने स्नान में जो जल आप उपयोग करेंगे उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं और फिर स्नान कर सकते हैं।
और देवगुरु बृहस्पति के जो भी मंत्र आपसे बनते हों तो उनका जप भी कर सकते हैं।